नाउ द नेक्स्ट न्यूज है हमारी ब्रिक्स समिट से लेके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहा है ब्रिक्स समिट वाला पार्ट भी। यहां तक सब लोगों को क्लियर समझ आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, अब ब्रिक्स समिट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं फटाफट से आपको रिफाइन करता हूं। ब्रिक्स का नाम सब लोगों ने सुना होगा। ब्रिक्स बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है 2010 के अंदर। उससे पहले ब्रिक ही बोला जाता था। ब्रिक्स 2010 के बाद बोला जाने लगा है, जब साउथ अफ्रीका इसके अंदर ऐड हो गया था। ये थोड़ा सा बेसिकली आपको इसकी हिस्टोरिकल बात है। अब न्यूज में क्यों है? पहली चीज तो अभी 15th ब्रिक्स समिट कहां पर हुई है? साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां पर हुई है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सी जगह पे? जोहान्सबर्ग। और जहां पर समिट होती है उसी के नाम से एक डिक्लेरेशन हो जाती है। तो इस समिट को क्या बोला गया? जैसे दिल्ली में होती तो क्या बोलते थे? दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये कहां पर हुई है? जोहान्सबर्ग में। तो यहां पर इसको क्या बोल दिया गया? जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। अब मुद्दा क्या है, क्यों मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं? उसके पीछे मुद्दा है ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया है। क्या हो गया है? ब्रिक्स का एक्सपांशन हो गया। एक्सपांशन का मतलब पहले ब्रिक्स में 5 कंट्रीज थी, नाउ 6 और नई कंट्री ऐड हो गई। अब सोचो, पहले 5 थी, अब 6 और नई ऐड हो गई है। और जो 6 नई ऐड हुई है उसमें से भी वेटेज किसका है? मिडिल ईस्ट का, मतलब वेस्ट एशिया वाले पार्ट का। आप देखोगे इन 6 कंट्रीज में से 4 कंट्रीज तो अकेले वेस्ट एशिया वाले पार्ट से हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जैसे ईरान हो गया आपका, सऊदी बेसिकली आपका पार्ट हो गया, यूएई हो गया और इजिप्ट हो गया। तो ध्यान रखना, 4 कंट्रीज तो ईरान हो गया, आपका सऊदी हो गया, और इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है, वो मैं बाद में मेंस के टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा। ईरान, सऊदी, आपका यूएई और बेसिकली इजिप्ट। आप सोचो 4 कंट्री तो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया से आ गई। फिर आप बोलोगे सर बाकी कंट्री कौन सी बची? मैंने कहा बाकी कंट्री में से एक ले लिया अपन ने, अर्जेंटीना से, सॉरी आपका साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में पहले एक ही था, ब्राजील। तो एक फुटबॉल की टीम को और ऐड कर लिया। याद रखने का तरीका है, ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों फुटबॉल की अच्छी टीमें हैं। तो ब्राजील तो पहले था ही, अब आपका नया क्या आ गया? अर्जेंटीना। और साथ में अफ्रीका से भी लेना पड़ेगा एक तो, अफ्रीका से क्या ले लिया आपने? इथोपिया। तो आप देखोगे अब ब्रिक्स के अंदर 6 कंट्रीज हो गई है, 5+6 यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं। दैट इज इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बेसिकली आपका इथोपिया। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग। और 1 जनवरी 2024 से सबकी परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है सब लोगों को। तो जो नई कंट्रीज ऐड हुई है, याद रखने का सिंपल तरीका है। देखो, चाइना चाह रहा था, ईरान और सऊदी के बीच में भी डील चाइना ने ही कराई, और ईरान और सऊदी को चाइना ही लेकर आया। यूएई भले ही हमारा अच्छा पार्टनर है, बट यूएई का चाइना से भी अच्छा रिलेशन है, इजिप्ट का भी बेसिकली अच्छा रिलेशन है। तो चारों कंट्रीज हमारे भी फायदे हैं, ठीक है। वो फायदे नुकसान की बात अपन मेंस की सीरीज में करेंगे। ईरान, सऊदी, यूएई और इजिप्ट। और बेसिकली अब अपन ने अफ्रीका, वहां से भी लेना पड़ेगा ना। अफ्रीका से एक उठा लिया, पहले अफ्रीका से इकलौता साउथ अफ्रीका था, अब इथोपिया भी उठा लिया। जहां पर अपन ने बात करी थी ना एडिस अबाबा, आपको दिखाया था ना, अफ्रीकन यूनियन की जो सेक्रेटरीट है वहां पर, वहीं से इथोपिया अपन ने ले लिया। और बेसिकली एक और कंट्री ले ली अपन ने, अर्जेंटीना। यहां तक आई थिंक लोगों को क्लियर है सब लोगों को। तो 5+6 का एक्सपांशन हो गया है। ये कब हुआ है? रिसेंट ब्रिक्स की 15 समिट के अंदर, 2023 वाली जो समिट है, जो कहां पर हुई है? साउथ अफ्रीका के अंदर, जोहान्सबर्ग के अंदर। तो ये आप लोगों को इस पेज से ध्यान में रखना है। 4 कंट्रीज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, और बेसिकली 2 कंट्रीज फ्रॉम द, बेसिकली आपका 1 इज फ्रॉम द साउथ अमेरिका, 1 फ्रॉम द अफ्रीका, ठीक है। यहां पे आशीष मीना ने क्वेश्चन पूछा है, सर यूएनजीए एंड यूएनएससी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ आईसीजे, सर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, ध्यान रखना, पहला काम यूएनजीए से होगा। पहले यूएनजीए के अंदर मेजोरिटी के अंदर बेसिकली आपको बहुमत लाना होगा। आप देखोगे इंडिया को काफी 184 में से 193 में से इंडिया को 184 के आसपास वोट मिले थे। तो पहले आपको यूएनजीए में लाना होगा, फिर यूएनएससी की बेसिकली क्या होगी? जस्ट सहमति ली जाती है। कोई मेंबर वीटो कर देगा तब इश्यू आएगा, जनरली वहां पर वीटो नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा, ब्रिक्स समिट हो गई है। नाउ नेक्स्ट पार्ट अपन आते हैं ब्रिक्स समिट के अंदर। ये ब्रिक्स का जो आपको यहां पर दिया है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिक्स, जो आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको बताई है कि ब्रिक्स बेसिकली फॉर्मली तो आपका 2001 में आ गया था। 2006 तक केवल 4 ही मेंबर थे, और जो अफ्रीका आपका जुड़ा है वो 2010 में जुड़ा है। तो पहले ब्रिक था, और ब्रिक्स किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? ब्रिक्स से बेसिकली ब्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये आपका बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट है, जो जस्ट रीड कर लीजिएगा आपकी स्लाइड से। तो ब्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये भी लिख दिए हैं यहाँ पर साथ में,
जो ब्रिक्स समिट के आउटकम्स है ना, जो रिसेंटली ब्रिक्स समिट हुई है, वो सारे आउटकम्स भी यहाँ पर लिख दिए हैं कि कहाँ कहाँ पर अपन काम कर रहे हैं। करेंसी स्वैप को लेकर जो अपन काम कर रहे हैं, स्पेस को लेकर जो काम कर रहे हैं, वो सब कुछ बेसिकली यहाँ पर लिख दिया। तो जस्ट एक बार रीड मार लीजिएगा, इन स्लाइड्स को जरूर रीड कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।